जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मॉडल पेपर 2026 का अपडेटेड क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 1 आज कराने वाले हैं 100 क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन बी। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन सी। कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो हो जाएगा एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ऑप्शन डी। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में भारतीय योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन ए। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। ऑप्शन ए। कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? 2012 में। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। ऑप्शन ए। कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो हो जाएगा 1960 में। ऑप्शन सी। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो ये हो जाएगा चीन के साथ। ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएगा 1972 के शिमला समझौता पर। गुटनिरपेक्ष को यह भी कहा जाता है। तो गुटनिरपेक्ष को और क्या कहा जाता है? तो तटस्थता कहा जाता है। ऑप्शन ए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1961 में। ऑप्शन ए। फिर है किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा गृह स्वराज आंदोलन को समाजवादी आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कि शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए। कि मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था? तो ये हो जाएगा पीवी सिंह ने मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू किया था। बीपी सिंह ने। कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के। ऑप्शन सी। कि पूना पैक्ट संबंधित था किस चीज से? तो ये था दलीय वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। आप लोग कमेंट में बताइएगा पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? तो ये हो जाएगा
तालिबान जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है। कह रहा है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा राबड़ी देवी, ऑप्शन बी। कह रहा है कि यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक और सार्वजनिक निजी, किस आंदोलन का नारा है? तो यह महिलाओं के आंदोलन का, ऑप्शन बी। कह रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था। फिर है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन सी। कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? तो ये हो जाएगा CPI ने, ऑप्शन डी। कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। फिर है स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा राधा कृष्णन। कह रहा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो हो जाएगा राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन ए। कह रहा है कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। फिर है 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना होती? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। कह रहा है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन कब हुआ था भारतीय संविधान में? तो 1976 में, ऑप्शन बी। कह रहा भारत में संबंधित के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार कब बनाई थी? तो हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन बी। कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में, ऑप्शन सी। कह रहा सर्वप्रथम किसके तृतीय विश्व शताब्दी का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शताब्दी का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा एल्फ्रेड सोबे ने, ऑप्शन डी। कह रहा है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब? तो 2006 तक नेपाल जो था संवैधानिक राजतंत्र था, 2006 तक। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। कह रहा परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हो जाएगा 1968 में, ऑप्शन सी। कह रहा है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का। कह रहा बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो ये हो जाएगा म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कह रहा है कि किसने कहा कि शांति कार्यों का सपना है? किसने कहा था शांति कार्यों का सपना है? तो हिटलर ने। कह रहा है कि तनाव शैथिल का दौर कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1970 में। 1970 के बाद तनाव शैथिल का दौर शुरू हुआ था। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस। फिर है सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो हो जाएगा येल्तसिन, ऑप्शन बी। कह रहा है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो
यूगोस्लाविया। ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्लासनोस्तब पेरिस्टोइका के मंत्र किसने दिए थे? तो ये हो जाएगा गोर्बाचयोव। ऑप्शन डी कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए के। कह रहा है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10 सदस्य या 10 सदस्य। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन ए सॉरी दोस्त, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255 तक। ऑप्शन ए। फिर है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये हो जाएगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी। कह रहा कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन डी राजा हरि सिंह। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी। कह रहा है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्ष्य था क्या? इनमें से सभी स्वतंत्र न्यायाधीश, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो ये हो जाएंगे गठबंधन की राजनीति, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। कह रहा 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर घाली ने। ऑप्शन बी। कह रहा बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। कह रहा है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? किसने कहा था? तो ये हो जाएगा रॉबर्टसन ने। ऑप्शन बी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था कब? तो ये हो जाएगा 1947 में। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है।
निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो ये हो जाएगा रक्षा संघ सूची का एक विषय है। कराए की परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? तो ये हो जाएंगे परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? तो ये हो जाएंगे शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। लोकसभा में बिहार के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में 40 सीट है बिहार की। कराए कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा नोम पेन में, ऑप्शन सी। कराए कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। कराए कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? तो ये हो जाएगा नेपाल में, ऑप्शन डी। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? भारत सार्क का सदस्य है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो ये हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा 111 धारा। कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 1 दिसंबर को। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था कब? तो हो जाएगा 1993 में। विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च को, ऑप्शन बी। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 5 या उससे अधिक। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो ये हो जाएगा 29 विषय, ऑप्शन डी। कह रहा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। कह रहा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी। कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में आता है, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कह रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा